अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस फंक्शंस और उसकी टाइप से रिलेट करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन की थी कि हम किस तरह से रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है, और फिर फंक्शन की टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी फंक्शन की टाइप्स हैं और किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 1.3 का, सिंटेक्स बुक बोर्ड की मैट्रिक की बुक है। इसमें एक सेट ए गिवन है 1 2 3 4। फिर हमें कुछ रिलेशंस बताए जाएंगे। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये फंक्शंस हैं या नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर वो फंक्शंस हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उनकी कौन सी टाइप है। तो सबसे पहला रिलेशन हमारे पास, फंक्शन की दो कंडीशंस हमने देखनी है। पहली कंडीशन कि डोमेन के तमाम एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए सेट ए के तमाम एलिमेंट से। सेकंड कंडीशन हमारे पास, डोमेन के तमाम एलिमेंट्स लिंक करने चाहिए सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ रेंज से। डोमेन का हर एलिमेंट लिंक करना चाहिए सिर्फ एक एलिमेंट रेंज से। तो यहां पर पहली कंडीशन पहले देखते हैं कि ट्रू हो रही है या नहीं। तो हमने देखा कि 1 2 3 4, यस दिस इज इक्वल टू ए, इट मींस फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखते हैं कि क्या हर एलिमेंट सिर्फ एक एक एलिमेंट से लिंक कर रहा है। 1 सिर्फ एक एलिमेंट से लिंक कर रहा है, 2 सिर्फ एक एलिमेंट से लिंक कर रहा है, सिमिलरली 3 एक एलिमेंट से लिंक कर रहा है, और 4 भी सिर्फ एक ही एलिमेंट से लिंक कर रहा है। तो हम यहां पर ये कहेंगे यस दिस इज अ फंक्शन। अब ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये ऑन्टो फंक्शन है या नहीं है। ऑन्टो फंक्शन होने के लिए हमें यहाँ पर एक ही सेट गिवन था, जिसका मतलब ये सेट इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो a मल्टीप्लाई बाय a, अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास सेकंड सेट भी a ही है। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज के तमाम एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सेट b से, जो यहाँ पर इस केस में फर्स्ट सेट से ही सिमिलर है। तो यस दिस इज ऑन्टो फंक्शन। इसके बाद क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं है, वो भी देख लेते हैं। 1 1 फंक्शन में हमारे पास हर एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से मैच कर रहा है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे दिस इज 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड रिलेशन है। पहले इसको हम देखते हैं कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो हमने ये देखा कि 1, यहाँ पर जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उसमें से 2 मिसिंग है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो यहां पर ही हमारी बात खत्म हो गई, हमें अब टाइप देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड हमारे पास रिलेशन है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि डोमेन में जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए से मैच नहीं कर रहे, सेट ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। हम यहीं पर ही कह देंगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। आगे हमें टाइप देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देन वी हैव फोर्थ रिलेशन। फोर्थ रिलेशन में हम देख सकते हैं कि डोमेन में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब डोमेन जो है वो सेट ए के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला भी रिलेशन हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतर रहा। तो इसलिए हमें टाइप देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास एक मौजूद है, जिसमें हमें लिस्ट डाउन करना है 16 डिफरेंट रिलेशंस ऑन द सेट 0, 1। ये एक सेट है। हाउ मेनी ऑफ द 16 डिफरेंट रिलेशंस कंटेन द पेयर 0, 1। मतलब हमें पहले ये एक सेट गिवन है, हमें पता होना चाहिए कि ये एक ही सेट है। अगर हमने इसको कहा दैट इज सेट ए।
अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, हमें पहले तो रिलेशंस बनाने के लिए एक ही सेट गिवन है, तो हम इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। a मल्टीप्लाई बाय a में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 आ जाएंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। और हमें ये पता होना चाहिए कि 4 ऑर्डर्ड पेयर्स से हमें 16 डिफरेंट रिलेशंस मिलेंगे। 16 डिफरेंट रिलेशंस में से अब कौन कौन से रिलेशंस ऐसे हैं जिसमें ये वाला ऑर्डर्ड पेयर मौजूद होगा 0,1। तो हम यहाँ पर हमने सॉल्यूशन जब स्टार्ट किया तो a मल्टीप्लाई बाय a हमने 4 ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट कर लिए, और अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स का हमने 1 बाय 1 एक एक रिलेशन देखा। स्टार्ट करते हैं हम नल सेट से, फिर हम 1 1 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, 1 1 ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर याद रखें एलिमेंट से का मतलब ऑर्डर्ड पेयर है। 5 रिलेशन हमारे पास ये हो गए। इसके बाद हम 2 2 के पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर्स उठा लेंगे। याद रखें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ये वही कॉन्सेप्ट है सबसेट्स वाला। तो अगर आपको सबसेट्स बनाने आते हैं तो आप इजीली तमाम रिलेशंस लिख सकते हैं। अगर आपको सबसेट्स बनाने नहीं आते तो आप जरूर प्रीवियस वीडियोस में सबसेट की वीडियो जरूर देखिएगा एक्सरसाइज 1.1 में। फिर उसके बाद हमने 3 3 के ग्रुप्स में ऑर्डर्ड पेयर्स के रिलेशंस बना लिए, और फिर हमारे पास लास्ट ऑर्डर्ड पेयर आ गया जिसमें हमने 4 ऑर्डर्ड पेयर्स का एक रिलेशन बनाया। तो इस तरह से हमारे पास 16 डिफरेंट रिलेशंस हो गए। अब हम देख सकते हैं कि इसमें से हमारे पास कितने रिलेशंस ऐसे हैं जिसमें 0,1 वाला ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 0,1 इस ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में मौजूद है। फिर इसी तरह से हमारे पास 0,1 इस रिलेशन में मौजूद है, इस वाले रिलेशन में है, इसमें भी है, इस सेट में भी है, इस सेट में भी मौजूद है, और इस लास्ट सेट में भी मौजूद है। तो कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 and here we have 8. So there are 8 relations contains the point 0,1. This is your answer. Now we have question number 14. इसमें हमें दो सेट्स गिवन है, a is equal to 1 2 3, b is equal to 1 2 3 4. अब इन्हीं दोनों सेट से हमने मल्टीप्लाई किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। उसके बाद हमें एक रिलेशन मिल गया दैट इज R1। इस रिलेशन में और हमें एक और रिलेशन बताया गया R2 जो कि बिलोंग करते हैं a मल्टीप्लाई बाय b से। अब हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले R1 यूनियन विद R2। तो इसके लिए और साथ साथ हमें R1 इंटरसेक्शन R2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा था। हम यहाँ पर R1 के सेट्स के एलिमेंट्स और R2 के सेट के एलिमेंट्स डिफाइन कर देंगे। दोनों में हमने यही काम किया है, सिर्फ हमारे पास पार्ट ए में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और पार्ट बी में हमारे पास इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। हम साथ साथ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत इजी टॉपिक है। अब यूनियन में हमें क्या करना होगा कि तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स को एट वंस लिखना होगा, कंबाइन करके लिखना होगा एक सेट में। तो वो हमारे पास R1 यूनियन विद R2 हो जाएगा। रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 1,1 रिपीट हो रहा था तो हमने उसको सिर्फ एक दफा लिखा है। इसी तरह से इंटरसेक्शन में हमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि 1,1 है, हमें उसी को लिखना था। तो हमने यहाँ पर R1 इंटरसेक्शन विद R2 का सेट जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर लिख लिया 1,1 जो कॉमन एलिमेंट था या कॉमन ऑर्डर्ड पेयर था। इसी तरह से पार्ट सी में हमें ये कहा जा रहा है कि R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करें या R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करें। दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है तो साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। हमें सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट R1 सेट आ जाएगा, फिर R2 सेट आ जाएगा। इसी तरह से याद रखें कि R1 और R2 हमारे पास रिलेशंस तो हैं लेकिन साथ साथ सेट भी हैं। तो जो हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट की वीडियोस देखी थी और हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स डिस्कस किए थे, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या है कि अब सिंगल एलिमेंट के बजाय ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R1 माइनस R2 में 1,1 1,1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसमें 2 2 एंड 3 3 रह गए।
यहाँ पर 1,1 और 1,1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो हमने वही लिख दिए। देन वी हैव पार्ट ई, R1 डेल्टा विद R2, या हम इसको सिमेट्रिक डिफरेंस भी पढ़ते हैं। हमने अगेन सेट्स डिफाइन किए, डेल्टा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। डेल्टा ऑपरेशन ये कहता है कि कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर दो और जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं उसको आंसर में डिफाइन कर दें। तो ये हमारे पास अनकॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स मौजूद हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये कहा जा रहा है कि हमें एक फंक्शन गिवन है डायरेक्टली, वो पहले सेट ए बी सी डी और दूसरा सेट 1 2 3, मतलब हमें ए टू बी जो है वो गिवन है कि डोमेन हमारे पास इस सेट से बनेगा और रेंज हमारे पास इस सेट से बनेगी। अब हमें ये देखना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, और क्या ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास रेंज के तमाम एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए, इक्वल होने चाहिए सेट बी के। तो 1 2 3, तो इसका मतलब रेंज के तमाम एलिमेंट जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। सो यस, दिस इज ऑन टू फंक्शन because all elements of domain exist, but this is not 1 1 function। 1 1 function क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A and D, वो दोनों के दोनों एलिमेंट्स A and D जो डोमेन के दो एलिमेंट्स हैं, वो रेंज के एक सिंगल एलिमेंट से लिंक कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डोमेन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हमारे पास फंक्शन सेम है लेकिन सेट्स चेंज कर दिए गए। अब यहाँ पर ए सेट सेम है लेकिन बी सेट चेंज हो गया। अब हमसे अगेन वही पूछा जा रहा है कि क्या ये 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो हम सबसे पहले ऑन टू फंक्शन देख लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। और क्या ये 1 1 फंक्शन है? नहीं, ये 1 1 फंक्शन भी नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डोमेन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रेंज। सो दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें ए सेट गिवन है, हमें कहा जा रहा है कि फाइंड करना है हमें अ फंक्शन। अब इसमें हमें स्टेप्स ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट है अ फंक्शन f फ्रॉम a टू a के लिए हमने पहले से ही a मल्टीप्लाई बाय a फाइंड आउट किया हुआ है, विच इज 1 1। तो हमें एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो a टू a से बिलोंग करता हो, इसका रिलेशन हो, और वो 1 1 की डेफिनेशन पर पूरा भी उतर रहा हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि दिस सेट कैन बी 1 1। we can say that this is 1 1 function because all the elements of domain are linking with the elements of range। तो ये 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन भी हो गई और फंक्शन की डेफिनेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हमें अब वो ऑर्डर्ड पेयर्स, वो रिलेशन लिखना है जो फंक्शन हो और वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी हो। तो हमने यहाँ पर देखा ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास रेंज के तमाम एलिमेंट सेट बी के इक्वल होने चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर 1 2 3 रेंज के तमाम एलिमेंट सेट बी के इक्वल हैं। यस, दिस इज ऑन टू फंक्शन। नाउ वी हैव टू राइट the set which should be the function and that belongs to the category of 1 1 and onto both of the functions। तो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल जो है वो इसी में से हमने एक ऐसा रिलेशन बनाया जो फंक्शन भी है और वो 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी बन सकता है। इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन हमें बनाना है कि जो a टू a से बिलोंग करता हो, a मल्टीप्लाई बाय a से बिलोंग करता हो। अब वो ना तो 1 1 हो ना ही ऑन टू फंक्शन हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने एक ऐसा सेट लिखा है
कि जो ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ऑन टू फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेंज में 2 नहीं आ रहा, 2 एलिमेंट मौजूद नहीं है जो कि सेट ए से मैच करना चाहिए था। 1 1 फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 एंड 3 दोनों जो है वो 3 से ही लिंक कर रहे हैं, तो इस वजह से ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है। लेकिन ये फंक्शन जरूर है, फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।